इंडिया के इलाके पंजाब को इंडिया से अलग कर दूंगा और खालिस्तान में शामिल करूंगा और फिर पाकिस्तान के पंजाब की जानिब बढ़ूंगा। ये अल्फाज किसके हैं और क्यों बोले गए हैं? चलिए पहले थोड़ी तारीख पर नजर डालते हैं। दरअसल खालिस्तान का असल मसला तारीख से ही जुड़ा है। सन 1930 में सिखों ने अपने एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया, मगर किसी ने उनकी बात पर गौर न किया। फिर जब 1940 में मुसलमानों की अलहदा वतन की जंग शुरू हुई तो सिखों ने भी अपने लिए आवाज फिर से उठानी शुरू कर दी। उनको एक अलग मुल्क चाहिए था जिसमें वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे और उसका नाम खालिस्तान रखें, मगर कांग्रेस ने उनके इस मुतालबे को फिर से रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि मजहब के नाम पर कोई मुल्क अलग नहीं होगा, मगर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी पेश की और कहा कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। कायदे-ए-आज़म और सिख दोनों अपने अलहदा मुल्क के लिए लड़ रहे थे, मगर कायदे-ए-आज़म डटे रहे और सिख पीछे हट गए। सिखों के पीछे हटने की वजह ये थी कि कांग्रेस ने सिखों से ये कहा था कि इंडिया बनने के बाद हम उनको पूरी मजहबी आजादी देंगे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। सिखों को उतनी पावर नहीं दी गई जितने का वादा किया गया था। सिखों को मजीद गुस्सा आया जब 1960 में पंजाब को मजीद तकसीम करके उसके कुछ हिस्सों को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। सिखों को ये लगने लगा कि सिर्फ उन्हें कमजोर करने के लिए पंजाब को तकसीम कर दिया गया है। सिखों ने फिर एक करारदाद पेश की और कहा कि जो हिस्से पंजाब से तकसीम कर दिए गए हैं उन्हें वापस पंजाब को दिया जाए और हमें पंजाब में रहने की पूरी आजादी दी जाए, मगर किसी ने उनकी बात को संजीदा नहीं लिया। कुछ सालों बाद इस बात को जर्नैल सिंह नामी शख्स ने दोबारा उठाया। जर्नैल सिंह ने तमाम सिखों को मुत्तहिद करने का इरादा किया। फिर भी जब बात ना बनी तो जर्नैल सिंह ने सिखों से कहा कि हमें हथियार के साथ चलना होगा। इसी दौरान कुछ इंडियन सियासतदान मारे गए जिनका इल्जाम भी सिखों पर आ गया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन किया जिसमें जर्नैल सिंह मारा गया। कुछ महीने बाद इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ जो उस वक्त की वजीर आजम थी, जिसका इल्जाम भी सिखों पे लगाया गया और बेबुनियादी तौर पर न जाने कितने सिख मारे गए। 1980 और 1990 में इंडिया को जो भी मसाइल पेश आए उन सब का जिम्मेदार सिखों को कहा गया। इंडियन गवर्नमेंट ने सिखों के खिलाफ एक और कदम उठाया और इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये सिख पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया से जंग कर रहे हैं। बस इसी इल्जाम की बिना पर सिखों की तहरीक को रोक दिया गया। फिर अब अमृतपाल सिंह नामी शख्स सामने आया जिसने सिखों की तहरीक के लिए आवाज उठाई। सिखों का साथ देने की वजह से उसको सिखों का हेड बना दिया गया। फिर उस बंदे ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई और जब अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसने वाज़ेह तौर पर एतराफ किया कि ये जर्नैल सिंह का मिशन आगे लेकर चलना चाहता है। इसका कहना था कि गवर्नमेंट हमारे हुकूक जब्त कर रही है, इसीलिए हमारे नौजवानों को हथियार के साथ चलना चाहिए। खालिस्तान हमारा हक है, हुकूमत हमारे मामलात खराब ना करे। हम पंजाब को इंडिया से अलग करके खालिस्तान में शामिल करके रहेंगे और फिर पाकिस्तान के पंजाब की जानिब बढ़ेंगे। इस वजह से इंडिया में हालात बहुत नाजुक हैं। अब देखना ये कि ये मामलात कहाँ पर जाकर रुकते हैं। क्या ये तहरीक अपने मिशन में कामयाब होती है या हर बार की तरह इसे दबा दिया जाता है?